चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम वन शॉट तरीके से आपका ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है, लोकेशन एंड एक्सटेंट, ये हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एक तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बता देना कि अगला वन शॉट आपको एसएसटी के कौन से चैप्टर पे क्या चाहिए। तो चलो अब एक एक करके चीजें बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं लोकेशन एंड एक्सटेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो भी हम यहाँ पे दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले। पहला हम इंडिया के बारे में और दूसरा हम ब्राजील के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अगर मैं पूरी टेक्स्ट बुक की अगर बात करूँ तो कंपेरेटिव स्टडी, जहां पे हम इंडिया और ब्राजील की चीजों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे कि इंडिया में क्या डिफरेंस है और ब्राजील के चीजों में क्या डिफरेंस है। ये चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो चलो समय ना वेस्ट करते हुए एक एक करके चीजों को समझते हो, समझने की कोशिश क्या करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, हम सभी से जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो शेप होता है वो क्या होता है, जॉइड होता है। जॉइड का मतलब क्या होता है सर, आपने अनियन देखा होगा, यू माइट हैव सीन अनियन। अब जब अनियन आप देखते हो तो अनियन में आपने देखा होगा कि अनियन का जो अपर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है और जो लोअर सरफेस होता है वो भी क्या होता है, फ्लैट होता है। उसी तरीके से हमारा अर्थ का शेप भी क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, थोड़े से बेसिक्स में क्लियर कर दूंगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप थोड़ी सी चीज आपको क्या हो सकती है, आपको प्रॉब्लम में क्या डाल सकती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं अर्थ पे, ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है, जो आपकी सीधा 0 डिग्री पे जो लाई करती है, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ऐसे कई सारे लैटिट्यूड्स होते हैं। अब एक जो लैटिट्यूड होता है वो सीधा अर्थ के बीच में होता है। क्या होता है, बीच में होता है 0 डिग्री पे, जो क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट में क्या डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। उस लैटिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर कहां पे लाइक करता है, 0 डिग्री पे क्या लाइक करता है। अब यहां पे देखो, अब अर्थ जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो दो हिस्सों को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा तो यू माइट बी नोइंग कि यहाँ पे देखो, ये ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ठीक है। नीचे अगर हम बात करें साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है। इतनी चीज आई होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब जब मैं यहाँ पे इन चीजों के बारे में बात करो तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला हेमिस्फीयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर हम क्या यहाँ पे कहते हैं। इतना पार्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं आपकी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जो 0 डिग्री पे लाइक करता है उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को दूसरा नाम से भी बोला जाता है, मेरिडियंस के नाम से भी क्या जाना जाता है। ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो अब अर्थ के रोटेशन के बारे में बात करूं तो जो अर्थ रोटेट होता है वो कैसे रोटेट होता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टाइलस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी वेस्टर्न डायरेक्शन हो गई, ये ईस्टर्न, ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन हो गया। अब जब अर्थ रोटेट होना चालू होगा ना तो ये वेस्ट से चालू होता है, वेस्ट से चालू होता है और कौन से डायरेक्शन में मूव होता है, ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सा, वेस्ट से चालू होता है और कहां पे जाता है, ईस्ट में जाता है। देखो ये वेस्ट डायरेक्शन है, यहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे जाके खत्म हो रहा है, ईस्ट में जाके खत्म होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, इस वजह से अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है। अब जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो अब मुझे बताना ये वेस्टर्न और ये ईस्ट है। तो सबसे पहले सूरज की जो किरण वो कौन सा डायरेक्शन में पड़ रही है, ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रही है ना। इस वजह से जो ईस्टर्न डायरेक्शन का जो टाइम होता है वो हमेशा आगे होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सूरज की किरणें पहले पड़ती हैं। तो इस वजह से आपका जो सुबह भी वहां पे जल्दी होती है और वो टाइम में भी आगे रहता है। और वहीं वेस्ट में कभी पड़ता है, बाद में पड़ता है, वहां पे सुबह लेट हो रही है तो वो टाइम में क्या होगा, पीछे हो गया कि नहीं पीछे होगा, पीछे हो गया। यही चीज हमें समझनी है कि आपका ये जो मेरिडियन होता है, ये जो प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है, अगर आप इसके ईस्टर्न डायरेक्शन में जाओगे तो आप टाइम में क्या हो जाओगे, आगे जाओगे। और वहीं अगर आप वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हो तो आप टाइम में कहां जाओगे, आप टाइम में पीछे जाओगे। क्लियर हो गया। अब ये जो मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन, ये हमें बेसिकली किसके बारे में बताता है, ये बेसिकली हमें टाइम के बारे में क्या बताता है, हर एक पर्टिकुलर
जगह पे, ठीक है। और ये जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड हमें क्या बताता है, हमें टेम्परेचर जोन के बारे में बताता है, ठीक है। ये 0 डिग्री पे कितना टेम्परेचर है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर कम होगा, अगर नीचे सदर्न डायरेक्शन में आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, इस चीज के बारे में हमें बताता है। अब इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा फॉर एग्जाम्पल आप एक आग, ठीक है, मैं यहाँ पे आग जला दूं, अब आग जला के जब मैं नजदीक बैठूंगा तो मुझे गर्मी ज्यादा पड़ेगी कि कम, बट ऑब्वियसली बात है सर ज्यादा पड़ेगी। थोड़ा सा दूर जाऊंगा तो नजदीक पे जितनी गर्मी हो रही है तो उससे कम हो जाएगी, और थोड़ा दूर जाऊंगा तो गर्मी और कम हो जाएगी, और थोड़ा दूर जाऊंगा तो और गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। इसी गर्मी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं, टेम्परेचर। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो सूरज की जो किरणें होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली फॉल होती है। क्या होती है, डायरेक्टली फॉल होती है। इसलिए 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा, यानी गर्मी सबसे ज्यादा होती है। अब वैसे ही जैसे ही आप क्या करोगे, 0 डिग्री से दूर जाने लगोगे, चाहे वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में जाओ चाहे वो सदर्न डायरेक्शन में जाओ, तो गर्मी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, जब हम सदर्न डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, सदर्न डायरेक्शन में वहां पे थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जैसे हम हिमालय की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है, हिमाचल की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या ठंडी पड़ने लगती है। क्या पड़ने लगती है, ठंडी पड़ने क्या लगती है। क्यों, कंपेरेटिव टेम्परेचर क्या होने लगता है, वहां पे कम होने लगता है। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चाहे वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में जाओ चाहे वो सदर्न डायरेक्शन में जाओ, अगर आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो तो वहां पे टेम्परेचर कम होने लगता है। ये चीज आपको समझ के रखनी नहीं। होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर। अब सबसे पहली चीज इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन क्या मानी जाती है, ठीक है। ये फेमस किसके लिए, स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे पॉपुलर स्पोर्ट क्या हमारा क्रिकेट है। अब ये चीज थोड़ी सी समझ के रख लेना कि पॉपुलर स्पोर्ट और नेशनल स्पोर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। पॉपुलर स्पोर्ट हमारा क्या क्रिकेट है, और नेशनल स्पोर्ट जो हमारा हॉकी यहाँ पे निकल के आता है। इतना क्लियर है। फिर वहीं ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील फेमस किसके लिए, सांबा डांस के लिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका पॉपुलर स्पोर्ट क्या निकल के आता है, फुटबॉल है यहाँ पे, पॉपुलर स्पोर्ट यहाँ पे निकल के आता है। इतना बार आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब मैं बात करता हूं तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें लोकेशन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चीज देखनी है। अब लोकेशन की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो आपका ये जो इंडिया लोकेटेड कहाँ पे, तो चलो मैं यहाँ पे कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे अगर ये जो इमेजिनरी लाइन आ गई 0 डिग्री पे, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। अब इंडिया लाई कहाँ करता है, अब इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी एरिया हो गया 0 डिग्री पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अर्थ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये वाला जो हेमिस्फीयर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और ये वाला जो हेमिस्फीयर होगा ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन बोला जाएगा और ये वेस्ट डायरेक्शन बोला जाएगा। अगर आप मैप देखते हो, अगर आप ग्लोब देखते हो तो हमें इंडिया कहाँ पे देखने मिलता है, इंडिया हमें यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है, ये वाले पर्टिकुलर रीजन में देखने मिलता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखिए कि जो इंडिया लोकेट कहाँ पे करता है, इंडिया लोकेट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो हम लोग लिखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या लाई करता है। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब वहीं अगर मैं बात करूं तो ये एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में लाई करता है। अब एशियन कॉन्टिनेंट कहाँ पे आ गया, देखो ये एशियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब ये एशियन कॉन्टिनेंट, अब एशियन कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखो ऊपर नॉर्थ दिख गया, ये नीचे साउथ दिख गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इतनी चीजें क्लियर है। अब जब मैं यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट को देखता हूँ तो एशियन कॉन्टिनेंट में देखता हूँ तो मुझे कहाँ देखने मिलता है, देखो यहाँ पे इंडिया यहाँ पे देखने मिल रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में, नॉर्दर्न में कि सदर्न में कि ईस्टर्न में कि वेस्टर्न में, तो यहाँ पे ये एशियन कॉन्टिनेंट के क्या सदर्न डायरेक्शन में, इसलिए बोला जाता है कि इंडिया लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इतना बात क्लियर हो गया होगा आई गेस, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। अब ये ध्यान रखना कि जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या सदर्न मोस्ट टिप है, सदर्न मोस्ट टिप है किसका, इंडिया का। अब यहाँ पे आपको नहीं देखने मिलेगा क्योंकि मैंने वर्ल्ड मैप उठाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नहीं देखने मिलेगा। लेकिन जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया के मैप में आपको यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, इंदिरा पॉइंट क्या देखने मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जब टिप की बात की जाए तो आप क्या लिखोगे, इंदिरा पॉइंट लिखोगे, लेकिन जब पार्ट की बोला जाए तो क्या लिखोगे, कन्याकुमारी लिखोगे। इतना पार्ट क्लियर है। अब इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। समझ आया, ये लोकेशन दिया, इसको याद रखने का, कहाँ पे लोकेटेड, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल पे क्या लोकेटेड है। इतना बात क्लियर है। अब ब्राजील के लोकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जब मैं ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील कहाँ पे लाई करता है, इसका जो कुछ हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहीं कुछ हिस्सा है जो सदर्न हेमिस्फीयर है। ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा दी है कि देखो क्या है, ये हमारा हेमिस्फीयर है,
ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है, तो ये हमारा इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये वेस्टर्न वाला साइड हो गया। अब कुछ हिस्सा यहाँ पे लाई करता है और मेजरली पार्ट यहाँ पे लाई करता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री हमें देखने मिलता है। अब जब ये 0 डिग्री हमें देखने मिल रहा है, तो ये देखो हमारा ब्राजील है, ये दिख रहा है, ये ब्राजील है। अभी ब्राजील का कुछ हिस्सा जो देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, हाँ या ना, और बाकी का जो मेजर पार्ट है वो कहां पे लाई कर रहा है, वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे आप देखोगे कि ये लाई कहां पे कर रहा है, 0 डिग्री के नजदीक कर रहा है। कहां पे कर रहा है, 0 डिग्री के नजदीक रह रहा है। मैं जूम करके भी दिखा दूं आपको, देखो ये आपको 0 डिग्री पे क्या दिखाई दे रहा होगा, ये तो ये कहां पे लाई कर रहा है, ये 0 डिग्री पे क्या लाई कर रहा है। तो इसकी वजह से जो ब्राजील है, ब्राजील में जो गर्मी होगी, टेम्परेचर होगा, वो क्या ज्यादा पाया जाएगा, कहां पाएगा, ज्यादा पाया जाएगा। हालांकि अगर आप इसके नीचे जाओगे, सदर्न डायरेक्शन में जाओगे, तो कंपैरेटिवली टेम्परेचर, कंपैरेटिवली, हाँ कंपैरेटिवली मतलब ये 0 डिग्री के कंपैरिजन में जैसे आप नीचे होगे तो वहां पे गर्मी कम होने लगती है, ठीक है, गर्मी कम होने लगती है। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको, होप सो ये चीजें क्लियर। ऑल्सो इट लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वही चीज बोली गई है। ये साथ ही साथ कहां पे लाई करता है, वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। और ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, साउथ अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे साउथ अमेरिका आ जाता है। अब इस साउथ अमेरिका के कौन से कॉन्टिनेंट पे कौन से पार्ट में लाई करता है, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मतलब क्या, ऊपर वाले हिस्से में लाई करता है। समझ में आ गया, इतना पार्ट क्लियर, होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी लोकेशन से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका बात करने वाला हम, इंडिया और ब्राजील का, दोनों ही बात करने, और ये हमारा लास्ट टॉपिक और यहाँ पे चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो गया, दो मिनट, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तो इसको भी अभी हो रहा था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया की, अगर मैं बात करूं हम सभी यहाँ से वी आर इंडियंस एंड वी नो आवर हिस्ट्री, ठीक है। तो हमें पता है कि इंडिया पे रूल कौन करता था, इंडिया पे ब्रिटिश क्या रूल किया करता है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश वर द पर्सन हु केम टू रूल ओवर हियर, नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग फॉरेन कंट्रीज से आए जो इंडिया पे रूल करना चाहते थे, बट दे वर नॉट एबल टू सक्सेड। बट ब्रिटिश सक्सेस पा लिया था उन्होंने, और उन्होंने 1 साल 2 साल, इन्होंने 150 साल तक क्या किया, इंडिया पे अपनी हुकूमत क्या चलाई, ठीक है। अब इंडिया को जो आजादी मिली कभी मिली, 1947 में हमें आजादी मिली। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसी आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद ऐसा नहीं था कि हमारी जो चुनौतियां थी, हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो खत्म हो गए, नहीं, वहां पे हमारे प्रॉब्लम्स क्या और बड़े थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लड़ाई, जैसे हमें आजादी मिली तो हमें 3 लड़ाई लड़नी पड़ी, ठीक है। एक हमारा चाइना के साथ हो गया था, 2 हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई हमें देखने मिल गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फेमाइन कंडीशन भी देखने, फेमाइन कंडीशन मतलब जहां पे हमें भूखमरी जैसे सिचुएशंस भी देखने मिल गए, सूखापन जैसी चीजें भी देखने, और बहुत सारे इश्यूज हमें देखने मिल गए, जहां पे देखो जो लड़ाइयां हो रही थी अलग अलग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। साथ ही साथ हमें यह भी देखने मिल गया कि कैसे जो कंट्री में जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल नहीं रह पा रही थी। इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने मिली। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी आज अगर हम बात करें तो इंडिया एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री में क्या गिना जाता है, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं, इंडिया को एक बहुत ही बड़ा मार्केट देखा जाता है। रीजन क्या बड़ा मार्केट देखने, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसमें हर एक जो फॉरेन कंट्री होती है, इवन दो जो डोमेस्टिक कंट्री होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट निकल के आता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। समझ में आया। फिर उसके बाद अगर मैं इंडिया इट्स इकोनॉमी थ्रू इंपॉर्टेंट चेंजेस इन रूल्स एंड सिस्टम। अब यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसे टाइम टू टाइम अपने रूल्स जो होते थे, अपनी जो पॉलिसीज होती थी, उसको रिफॉर्म करते थे, उसको बदलते थे, देखते थे कि टाइम के हिसाब से क्या चीजें जरूरी हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हमेशा से क्या वो ध्यान देता है। फिर इंडिया अगर बात करें, इंडिया को क्या बोला जाता है, एक यंग कंट्री क्या बोला जाता है। क्यों यंग कंट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है 0 to 14 वाला, एक होता है 15 to 59 वाला, और होता है 59 एंड अबव वाला। अब इसमें से अगर मैं बात करूं, जो 59 एंड अबव वाला जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इसकी जो गिनती होती है, इसकी गिनती सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो वर्किंग पॉपुलेशन है होती है, ये सबसे ज्यादा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, यंग पॉपुलेशन की कंट्री क्या बोली जाती है। अब यहीं पे ब्राजील की अगर बात करूं, ब्राजील के ऊपर रूल कौन करते थे, पोर्चुगल्स रूल करते, इवन तो इंडिया पे भी रूल करने आए थे, ठीक है।
300 साल तक क्या पोर्चुगीज ने क्या रूल किया था। अब ब्राजील इनको इंडिपेंडेंस कब मिली थी, ईयर 1822 में इंडिपेंडेंस मिली थी। हालांकि अगर मैं बात करूं ईयर 1930 से लेकर, ठीक है, ईयर 1930 से लेकर 1985 तक, मतलब 1820 से लेकर 1930 तक तो वो आजाद थी, लेकिन फिर 1930 से लेकर 1985 तक जो ब्राजील थी वो किसके रूल के अंदर आ गई थी, मिलिट्री गवर्नमेंट के रूल के अंदर के आ रही थी और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज क्या फॉर्म करे थे। अब जो इन द लास्ट ऑफ 90s, मतलब 90s एंड होने पे, अब यहाँ पे ब्राजील में बहुत बड़ी क्या फाइनेंशियल क्राइसिस भी क्या फेस किया, लेकिन वहां से वो कैसे ना कैसे निकल गया। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो प्रीवियस लीडर्स थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया जिसकी वजह से ये चीजें देखने मिल गई, ठीक है। उनकी कुछ बोलते हैं ना नाकामियों की वजह से, उनकी कुछ बोलते हैं ना गलत पॉलिसीज की वजह से ये चीजें देखने मिल गई। अब यहां पे अगर बात करूं, ब्राजील आज क्या देखा जाता है, आई सीन एज द कंट्री दैट कैन हेल्प, जो क्या कहता है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हेल्प करता है, और ये क्या इंपॉर्टेंट मार्केट क्या बन सकता है फ्यूचर के लिए। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा जो पूरा चैप्टर है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कम से कम टाइम में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें आपको देखो चीजें क्या याद रखनी है। आपको सबसे पहली चीज, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज का नाम आपको याद करके रखना है, आपको नेम द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज जो यहाँ पे पूछी जा सकती है, आपको लोकेशंस जो होते हैं वो लोकेशंस आपको याद करने, जैसे मैंने बताया आपको 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल, ये ब्राजील का भी आपको इसी तरीके से याद रख लेना है। इवन तो ब्राजील के जो आसपास की कंट्रीज हैं वो आप थोड़ा सा लर्न करके रखो, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स क्या, पॉपुलर स्पोर्ट्स क्या, ये चीज आपको क्या एग्जाम में पूछी जाती है। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताने का। मिलता हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।